बहुला चतुर्दशी व्रत कथा आप सबके जीवन में हमेशा सुख शांति समृद्धि रहे, पुत्र और पौत्र से आप लोग संपन्न रहिए, यही कामना है। बहुला चतुर्दशी व्रत कथा आज हम बताएंगे। मॉडर्न भक्ति अर्चना चैनल में आप सबका स्वागत है, बने रहिए और सुनिए। बहुला चतुर्दशी व्रत से संबंधित एक बड़ी ही रोचक कथा प्रचलित है। जब भगवान विष्णु का कृष्ण रूप में अवतार हुआ था, तब इनकी लीला में शामिल होने के लिए देवी देवताओं ने भी गोपियों का रूप लेकर अवतार लिया था। बहुला चतुर्थी या कहे संकष्टी चतुर्थी माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। यह तिथि बहुला चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस साल का जो बहुला चतुर्थी व्रत है वो आप लोग जरूर कीजिएगा। इस बार बहुला चतुर्थी जो व्रत है, आप लोगों को बहुला चतुर्थी व्रत जो है तो किस दिन करना है ये भी हम बता दे रहे हैं। बहुला चतुर्थी व्रत 31 अगस्त 2026 को करना है। इस दिन भगवान गणेश के निमित्त व्रत किया जाता है। साल में मनाई जाने वाली प्रमुख 4 चतुर्थियों में से एक है, जो हिंदू धर्म के हिसाब से बेहद खास होती हैं। इस दिन महिलाएं अपने पुत्रों की रक्षा के लिए कामना करती हैं। इस दिन महिलाएं अपने पुत्रों की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। इस दिन भगवान गणेश और चंद्रमा की पूजा का विधान है। पूजा के दौरान एक कथा प्रचलित है, जिसे कहने या सुनने से भगवान प्रसन्न होते हैं और आपको मनवांछित फल जरूर देते हैं और भक्तों की पुत्रों की रक्षा भी करते हैं। तो आइए बहुला चतुर्थी का व्रत कथा हम लोग सुनते हैं। बहुला चतुर्थी व्रत कथा। एक बार कामधेनु के मन में भगवान श्री कृष्ण की सेवा का ख्याल आया, तो वे अपने अंश में बहुला नाम की गाय बनाकर नंद की गौशाला में आ गई। वो जानती थी भगवान श्री कृष्ण को गायों से बड़ा स्नेह था। भगवान श्री कृष्ण आप लोग देखे होंगे गायों के साथ खेलते हुए। ऐसे में वह भगवान की सेवा में लग गई। भक्ति भाव को समझकर श्री कृष्ण जी ने सोचा कि बहुला को क्यों न परीक्षा ली जाए। श्री कृष्ण भगवान जब अपने भक्त से ज़्यादा प्रेम लेते हैं तो परीक्षा जरूर लेते हैं। आप लोग पे अगर कोई मुसीबत आए तो आप लोग प्लीज बहुला चतुर्थी या कहे संकष्टी चतुर्थी माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। यह तिथि बहुला चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस साल का जो बहुला चतुर्थी व्रत है वो आप लोग जरूर कीजिएगा। इस बार बहुला चतुर्थी जो व्रत है, आप लोगों को बहुला चतुर्थी व्रत जो है तो किस दिन करना है ये भी हम बता दे रहे हैं। बहुला चतुर्थी व्रत 31 अगस्त 2026 को करना है। इस दिन भगवान गणेश के निमित्त व्रत किया जाता है। साल में मनाई जाने वाली प्रमुख 4 चतुर्थियों में से एक है, जो हिंदू धर्म के हिसाब से बेहद खास होती हैं। इस दिन महिलाएं अपने पुत्रों की रक्षा के लिए कामना करती हैं। इस दिन महिलाएं अपने पुत्रों की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। इस दिन भगवान गणेश और चंद्रमा की पूजा का विधान है। पूजा के दौरान एक कथा प्रचलित है, जिसे कहने या सुनने से भगवान प्रसन्न होते हैं और आपको मनवांछित फल जरूर देते हैं और भक्तों की पुत्रों की रक्षा भी करते हैं। तो आइए बहुला चतुर्थी का व्रत कथा हम लोग सुनते हैं। बहुला चतुर्थी व्रत कथा।
एक बार कामधेनु के मन में भगवान श्री कृष्ण की सेवा का ख्याल आया। भगवान श्री कृष्ण के सेवा का ख्याल आया तो वे अपने अंश में बहुला नाम की गाय बनाकर नंद की गौशाला में आ गई। वो जानती थी भगवान श्री कृष्ण को गायों से बड़ा स्नेह था। भगवान श्री कृष्ण आप लोग देखे होंगे गायों के साथ खेलते हुए। ऐसे में वह भगवान की सेवा में लग गई। भक्ति भाव को समझकर श्री कृष्ण जी ने सोचा कि बहुला को क्यों न परीक्षा ली जाए। श्री कृष्ण भगवान जब अपने भक्त से ज्यादा प्रेम लेते हैं तो परीक्षा जरूर लेते हैं। श्री कृष्ण ने सोचा क्यों न बहुला गाय की परीक्षा ली जाए। जब भगवान अपने भक्त से प्रेम करते हैं तो जरूर परीक्षा लेते हैं। आप लोगों से भी निवेदन है, अगर कोई संकट आए तो आप घबराइए मत। सोचिए भगवान परीक्षा ले रहे हैं, आप लोग हिम्मत बनाए रखिए, मजबूत रहिए। आज नहीं तो कल आप बहुत आगे होंगे। तो क्यों न परीक्षा ली जाए। तो बहुला वन में घास चर रही थी। जब भगवान ये बोले तो बहुला गाय घास चर रही थी। तब भगवान सिंह आनी शेर के रूप में आए और आके उससे बोले, मौत के सामने जैसे मौत होता है वैसे वो शेर बन के उसके सामने खड़े हो गए। अब जो बहुला गाय थी उनको देखकर एकदम भयभीत हो गई। मौत को देखकर कौन नहीं भयभीत होगा, वो भयभीत हो गई लेकिन हिम्मत नहीं हारी। हिम्मत जुटाकर बोली शेर से, वो बहुला गाय हिम्मत जुटा के शेर से बोली, हे वनराज मेरा बछड़ा भूखा है। माँ देखिए माँ होती है, वो अपने बच्चे को, मौत सामने है लेकिन अपने बच्चे के लिए सोच रही है। माँ ऐसी होती हैं। बछड़ा भूखा है, मुझे बछड़े को दूध पिलाकर वापस आने की इजाज़त दे दो, मैं आपका आहार बनकर वापस आ जाऊंगी। शेर ने कहा कि सामने आए आहार को कैसे मैं जाने दूं, जो मुझे मिला है अगर किसी को थाली आगे दिया जाए तो क्या वो छोड़ के जाएगा? भूखा हो खा के ही जाएगा। तो मैं कैसे तुमको वापस जाने दूं? तुम वापस नहीं आई तो मैं भूखा रह जाऊंगा। बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ लेकर कहा कि मैं अवश्य वापस आऊंगी। क्योंकि भगवान तो बहुला की परीक्षा लेना चाह रहे थे तो उन्होंने बहुला को जाने दिया। बहुला घर आई और अपने बछड़े को दूध पिलाई और रोने लगी, क्या आज मेरे बछड़े को आज यही अंतिम समय है, यही अंतिम समय है लास्ट दूध पिलाने का। मेरा बच्चा अब कैसे रहेगा? फिर भगवान का स्मरण किया, भगवान है ना, वो देख लेंगे। फिर वो वापस आ गई, अपने बच्चे को दूध पिलाया, उस पर बहुत सारा स्नेह लुटाया और उसके बाद से वो वापस आ गई। बहुला की सत्यनिष्ठा देखकर सिंह रूपी श्री कृष्ण बेहद प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रूप में आकर कहा, हे बहुला तुम परीक्षा में सफल हो गई, तुम सफल हो गई अपने परीक्षा में। अब से मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। अब से भाद्रपद चतुर्थी के दिन गौ माता के रूप में तुम्हारी पूजा होगी और तुम्हारी पूजा करने वाले भक्त को धन और संतान का सुख प्राप्त होगा। जो भी बहुला व्रत करता है उसे धन और संतान की प्राप्त अवश्य होती है, वो हमेशा संपन्न होता है। तो प्लीज़ आप लोग व्रत कीजिएगा और इस कथा को श्रवण कीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। प्लीज़ अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपके पुत्र और आपके पति स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही कामना के साथ हम विदा लेते हैं। बहुला व्रत की पूजा विधि। बहुला व्रत का व्रत प्रातः काल स्नान करके
और संकल्प लेकर अपने मन में विचार करके दिन भर उपवास रखना चाहिए, जो कि निर्जला व्रत के जैसे रहना चाहिए। इसका मुख्य केंद्र गौ पूजन है। गौ माता का पूजन जरूर करना चाहिए। पूजन की चरणबद्ध इस प्रकार है। बहुला चतुर्दशी के दिन पूजा के दौरान जरूर करें एक काम, भगवान करेंगे आपके पुत्रों की रक्षा। बहुला चतुर्दशी के दिन भगवान श्री गणेश और चंद्रमा का पूजन का बहुत ही विधान है। ऐसे में इस दिन एक कथा भी प्रचलित है, जिसे अगर आप करते हैं तो आपके पुत्रों की रक्षा स्वयं भगवान करेंगे।